नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइज अप एकेडमी पे। आज साथियों मैं बात करूंगा, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की क्लास जो होगी वो आपकी होगी घन और घनाभ की। रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घन और घनाभ। सभी साथियों का एक बार दिल खोल के स्वागत है आपके अपनी परिवार राइज अप एकेडमी पावर्ड बाई इक्रा आईएएस। इक्रा आईएएस की एक पहल है जो एसएससी और जो भी वनडे एग्जाम के लिए, वैसे इक्रा आईएएस जो है वो सिविल सर्विस का है और उनके ये एक बेहतरीन पहल है जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन एग्जामों को देखते हुए एक पहल ही बेहतरीन स्टार्ट की है। और आज आपके लिए मैं रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ और रीजनिंग में मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक का नाम जो रहने वाला है, आज का टॉपिक जो है प्यारे साथियों, वो आपका घन और घनाभ है। घन और घनाभ से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे साथियों बिल्कुल देरी ना करते हुए बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो घन और घनाभ में, देखो सबसे पहले प्यारे साथियों मैं अगर आज की क्लास में बात करूं तो घन और घनाभ क्या होता है, सबसे पहले क्यूब एंड कीबोर्ड पढ़ना है। घन और घनाभ, घन आज की क्लास में हमें पढ़ना है घन। सबसे पहले मैं आज घन के बारे में बात करूंगा, यानी कि क्यूब, यानी कि क्यूब क्यूब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, घन के बारे में यानी कि क्यूब के बारे में बात करूंगा। प्यारे मित्रों क्या होता है, एक बड़ा घन होता है, एक घन होता है या कोई बड़ा बॉक्स होता है घन के आकार में। जो घन होता है इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? सतह को फलक भी कहते हैं। सतह को क्या कहते हैं? फलक भी कहते हैं। सतह को फलक भी कहते हैं। तो यहाँ पे 6 सतह होती है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले प्यारे साथियों एक बड़ा घन होगा, उसमें से छोटे घन को काटा जाएगा और काटने पर क्या होगा, पूछा जाता है कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन हो, या ऐसे घन बताओ जिनकी 2 सतह रंगीन हो, या ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगीन, या ऐसे घन बताओ जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। प्यारे मित्रों सबसे पहले हमें इस पॉइंट को समझना है। तो इसमें क्या होगा, बड़े घन की भुजा दी जाएगी, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। प्यारे मित्रों बड़े घन की भुजा दी जाएगी और इसमें छोटे घन की भुजा दी जाएगी, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। प्यारे मित्रों इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा हमेशा दी जाएगी। प्यारे मित्रों इसमें हमें एन निकालना। एन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और अपॉन में प्यारे मित्रों रहेगा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और अपॉन में छोटे घन की भुजा, इस तरीके से रहने वाला। ठीक है, अब प्यारे मित्रों जब हम बड़े घन से छोटे छोटे घन काटेंगे तो उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला, ऐसे घन कटेंगे जिनकी एक सतह रंगीन। दूसरा, ऐसे घन बनेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन। तीसरा, ऐसे घन बनेंगे जिनकी कोई 3 सतह रंगीन। और चौथी कंडीशन भी बनती है, ऐसे घन जिनमें कोई सतह रंगीन ना हो। प्यारे मित्रों इस पे थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऐसे घन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऐसे घन जिनकी, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो। कंडीशन नंबर सेकंड प्यारे मित्रों, ऐसे घन जिनकी
दो सतहें रंगीन हो। कंडीशन नंबर थर्ड, ऐसे घन जिनकी तीन सतहें रंगीन हो। और चौथी कंडीशन प्यारे मित्रों एक और बनती है, चौथी कंडीशन एक और बनती है, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। ये आपको पॉइंट याद रखनी है प्यारे मित्रों। सबसे पहले मैंने जाना कि यन क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। इसके बाद ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन। प्यारे मित्रों ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनकी कंडीशन, इनकी प्रॉपर्टी को समझना होता है कि क्या इसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घनों की जो है वन सरफेस इज कलरफुल। आपको जब एक सतह इसका जो है वो रंग से रंगा हो तो यहाँ पे कैसे निकलता है, आप कहेंगे सर एक सतह के लिए होता 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है प्यारे मित्रों, 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो, इसके लिए प्यारे मित्रों होता है 12 कोष्टक में n-2, 12 कोष्टक में n-2। जब भी आपसे ऐसे घन पूछे जिनकी दो सतह रंगीन हो तो 12 कोष्टक में n-2। ऐसे घन जिनकी तीन सतह हमेशा 8 घनों की होती, कितने की, 8 की होती हैं तीन सतह हमेशा। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, ऐसे घन अगर हमें चाहिए तो इसके लिए प्यारे मित्रों होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब होता है। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, n-2 का होल क्यूब। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखना है और बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल पाओगे, इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते प्यारे मित्रों क्वेश्चन की ओर, और जो प्रश्न दिए गए हैं जरा उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी प्रश्न आपको दिए गए, पहला 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा जाए। फिर कह रहा है कुल घनों में कितने छोटे घनों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले प्यारे मित्रों यन निकालेंगे। यन क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और अपॉन में छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। ठीक है, इस तरीके से आपको n की वैल्यू को निकालना है। अब n बराबर क्या आएगा, अब बड़े घन की भुजा कितनी है 4, छोटे घन की भुजा 1 है तो n का मान कितना आ गया प्यारे मित्रों 4 आ गया। अब क्या कह रहा है, हमें कुल घनों की संख्या चाहिए, तो कुल घनों की संख्या क्या होती है प्यारे मित्रों, n-2 का होल क्यूब। फिर कह रहा है इतने सेंटीमीटर छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है, कुल कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। प्यारे मित्रों यहाँ पे ये बिल्कुल आसान सा हो जाएगा क्वेश्चन, n-2 का होल क्यूब हो जाएगा, n-2 का होल क्यूब। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने देखा n की वैल्यू 4 है। अब 4 से आप यहाँ पे 4 से अगर 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2, और 2 पर घात 3 का मतलब होता है कितना, आप कहेंगे 8। यहाँ पे प्यारे मित्रों आना चाहिए 8, ऑप्शन है नहीं, क्या आना चाहिए 8। ठीक है,
इसका जो जवाब है वो कितना आना चाहिए, 8। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या चाहिए, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं छोटे घनों की संख्या पूछा है, ना कि ऐसे घन पूछा है जिनकी कोई सतह। अगर प्यारे मित्रों कोई सतह रंगीन पूछेगा तो n-2 का होल क्यों, लेकिन हमसे पूछा गया कुल। यहाँ पे देखोगे तो ये लगा छोटे कुल कितने घनों में, तो कुल घनों की संख्या, टोटल क्यूब क्या होता है प्यारे मित्रों, कुल घनों की जो संख्या होती है वो होती है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की जो संख्या होती है, यहाँ पे जब पढ़ोगे तो ये पूछ रहा कुल घनों की संख्या, ये n क्यूब होती है। और 4 का क्यूब कितना होता है प्यारे मित्रों, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना, 64। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, बी। अभी मैंने किससे किया था, मैंने वो बता दिए घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना। आपको ये सारी चीजें समझनी है। यहाँ पे पूछा था कुल घनों की संख्या, यानी कि आ गई 64। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऐसा ही एक प्रश्न और है, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। क्या आंसर होगा, यहाँ पे सबसे पहले यन चाहिए। यन क्या है, बड़े घन की भुजा 12 अपॉन में छोटे, अच्छा छोटे घन की भुजा। तो देखो यहाँ से छोटे घन की भुजा हमें नहीं मालूम है, अपॉन में रख लो छोटे घन की भुजा, अपॉन में छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कह रहा है कुल 64, जो टोटल घन दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 64। यहाँ पे 64 आपको क्यूब दिए गए, तो n क्यूब की वैल्यू कितनी है, n क्यूब की वैल्यू है आपकी 64। इधर से क्यूब हटेगा, अगर लेफ्ट से हटेगा तो राइट में क्यूब रूट लग जाएगा प्यारे साथियों। और जैसे ही क्यूब रूट लेंगे तो 64 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। तो n की वैल्यू 4 आ गई प्यारे मित्रों। n 4 बराबर बड़े घन की भुजा है 12 अपॉन में छोटे घन की भुजा चाहिए। क्या चाहिए, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा ये चाहिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, अब आप बताइए, 4 एकन 4, 4 त्रिका 12, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, आपने कहा ये उधर जाएगा, भाग का उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी छोटे घन की भुजा। प्यारे मित्रों छोटे घन की भुजा जो निकली है वो 3 सेंटीमीटर निकली। कितनी निकली, 3 सेंटीमीटर निकली। ऑप्शन नंबर डी हो जाता आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब हो जाता। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हो जाता है। आपको समझ आया होगा कि जब भी आपको कुल घनों की संख्या दी जाएगी तो आप लिखेंगे एन क्यू। एन क्यू की वैल्यू होती कुल घनों की संख्या। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, एक ऐसा एक प्रश्न और जवाब बताइएगा। 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। यानी कि यहाँ पे कुल घनों की संख्या चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों एन चाहिए। एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा और अपॉन में छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। तो प्यारे मित्रों यहाँ से जो एन का मान आया वो कितना आया, 5। अब जो टोटल क्यूब होते हैं, यहाँ से कुल घनों की संख्या, टोटल क्यूब, कुल घनों की संख्या। प्यारे मित्रों कुल घनों की संख्या ये क्या होती, कुल घनों की संख्या, तो आप कहेंगे सर एन क्यूब। क्या होता है, एन क्यूब, और n का मान 5 है। और प्यारे मित्रों 5 का क्यूब 125, इसका राइट आंसर 125। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। चलिएगा आपको समझ आया होगा, इसका जो आंसर है 125 आपका हो जाएगा। कुल छोटे छोटे घन 125। अब प्यारे मित्रों ये वाला क्वेश्चन बताओ, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, क्या आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 12 सेंटीमीटर, देखो यहां से सबसे पहले यन क्या होता, बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कह रहा है 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू, बड़े घन की भुजा 12, छोटे घन की 2, तो यहाँ से n का मान कितना आया, 6। अब ऐसे घन बताना है जिनके 2 सतह रंगीन हो। पहले साथियों ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो,
ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो। 12 कोष्टक में n-2, 12 कोष्टक में n-2, 12, n का मान 6 - 2, तो यहाँ से 12 और 6 से 2 गया 4, 12 चौक 48, यहाँ पे आंसर हुआ 48। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कितना आंसर हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाता है प्यारे मित्रों वो हो जाता है 48, यानी 48 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब दो सतह रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या बताना है तो होता है 12 कोष्टक में n-2, 12 कोष्टक में n-2। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले प्रश्न का आंसर बताइएगा, सभी साथी बताएंगे। एक घन के सभी चेहरों पर लाल रंग का होता, इसे समान आकार के 64। साथी यहाँ से एन क्यू की वैल्यू कितनी दी गई? 64। अगर यहाँ से क्यू घटेगा तो क्या यहाँ से अगर क्यूब हटेगा उधर क्यूब रूट लग जाएगा, लेफ्ट से क्यूब हटेगा राइट में क्यूब रूट लग जाएगा। तो प्यारे मित्रों इनका मान कितना आ गया? 4। अब हमसे पूछा क्या? ऐसे घन जिनके किसी भी चेहरे को रंगा नहीं जाता है, यानी कि रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या ये क्या होती है? तो ये रंगहीन घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा कि ऐसे कितने किसी भी चेहरे को रंगा नहीं जाता है। छोटे छोटे अगर घनों में काटा जाए, ठीक है, छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो ऐसे घन कितने होंगे? एक घन के सभी चेहरे पर लाल रंग हो, समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाए, कितने घन किसी भी चेहरे पर रंग नहीं रंगा जाता है? कोई भी चेहरा है जिस पर रंग नहीं हो, यानी रंगहीन घनों की संख्या कैसे बताना है प्यारे मित्रों? रंगहीन घनों की संख्या हमें बताना होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब होता है इसमें रंगहीन घनों की संख्या। जबकि यहाँ पे सभी चेहरे पर हमने रख दिया था और यहाँ पे 64 घनों में छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, यानी कुल घनों की संख्या 64 है। तो घनों में किसी भी चेहरे पर रंग ना लगा हो तो ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। वैसे हमारा इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 8। कितना आएगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर। ये बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे मित्रों। सेंटीमीटर के कुल, यहाँ से एन क्यू की वैल्यू दी गई है कितना? 125। देन मेरे प्यारे साथियों एन की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 125 और इसका मान जो होगा वो आपका आ जाएगा 5। अब एन होता है क्या? एन होता है बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। बड़ा घन और अपॉन में छोटा घन, बड़ा घन अपॉन में छोटा घन, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा, छोटा घन। तो प्यारे मित्रों बड़ा घन आपसे कितना दिया? एक घन को 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर यहाँ से, यानी छोटे घन की भुजा 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर है। अगर कोई 8 घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी जो भुजा होगी तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर, यानी n का मान है 5। प्यारे मित्रों बड़ा घन आपसे पूछा या बड़े घन की भुजा आपको बताना है, बड़े घन की भुजा और अपॉन में 2, और ये जो 2 अपॉन में है जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आपने बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर पाई। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी विद्यार्थी मेरी बात को समझ पाए होंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा संशय डाउट नहीं होगा। प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी साथी इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब करेंगे। कैसे लगाएं? कह रहा 210 टुकड़ों में से काटने के लिए न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता होगी? पहले प्यारे मित्रों अगर कोई 6 सेंटीमीटर की कोई छड़ है, कोई भी 6 सेंटीमीटर की अगर छड़ है और इसको हमने 2 सेंटीमीटर में काटा। अब यहाँ से पूरी छड़ की जो माप है वो 6 सेंटीमीटर, अगर 2 में काटा तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी आप 2 काटोगे, इधर 2 सेंटीमीटर और ऐसे। तो आपने कहा सर हमने 2-2 सेंटीमीटर के काटे, तो ये आपके जो कटान हो गए, ये कटान कितने हैं? तो आपने कहा सर 1 और 2, ठीक है। लेकिन टुकड़े कितने हो गए? 1, 2 और 3,
टुकड़े कितने हो गए 3, यानी कटान से हमेशा एक ज्यादा होता है टुकड़ों की संख्या। कटान से हमेशा एक ज्यादा होता है टुकड़ों की संख्या, ये बात आप हमेशा याद रखिए। जैसे 200 यहाँ पे अगर, और टुकड़े कैसे आते हैं, टुकड़े हमेशा जुड़ के आते हैं। यहाँ जैसे कह रहा है, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। आपने इतनी बातें समझ ली होंगी तो इसको हटा देते, ये तो हमने डाटा अपनी साइड से समझाया था आपको, चलिएगा। ये कह रहा है 210, ये 210 टुकड़े हैं। अब इसको थोड़ा सा पहले इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, बिना फैक्टराइजेशन के ये वाला टाइप नहीं होता है, इसमें बहुत ईजी होता है। अब आपने 2 से काटा तो ये आ गया 105, अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटा तो 3 से काटा है ना, और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, और ये किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो प्यारे मित्रों, इनका जो फैक्टराइजेशन है, इनको ऐसे कोप्राइम में बनाओ। कोप्राइम का मतलब जिनके बीच का मासा 1 हो, और ये प्रयास करिएगा कि उनके जो टुकड़ों का अगर हम मल्टीपल करें तो एक एक के डिफरेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे, ये लिख लेंगे 6 और गुणे ये 7, टोटल 210 हो गया। अब ये अगर इस तरीके से, अगर मैंने कहा कटानों की संख्या चाहिए, क्या चाहिए प्यारे मित्रों, कटानों की संख्या चाहिए। अगर हमें कटानों की संख्या चाहिए, हमने कहा कटान से टुकड़े हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर हमारे 5 टुकड़े हैं तो कटान कितनी रही होंगी, 4। अगर यहाँ पे अगर हमने कहा 6 टुकड़े हैं तो कटान कितनी रही होंगी, 5। अगर 7 टुकड़े हैं तो कटान कितनी रही होंगी, 6। पहले सभी साथी बताएंगे, इतनी बात समझ आई। लेकिन यहाँ से हमेशा क्या कह रहा था, कितने कटानों की आवश्यकता है। अगर हम कटान में एक, अगर टुकड़े अगर देखें, टुकड़े हमेशा एक ज्यादा होते हैं, टुकड़े हमेशा कितना ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है, और कटान हमेशा कितना, एक कम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दूं। 5 गुणे 6 गुणे 7 किया। अब अगर हमारे पास इस इतने इतने टुकड़े बन रहे हैं, सबका गुणा कराया तो 210 हो गया। अगर मैंने कहा कि 3 टुकड़े हो रहे, जरा मैं देखूं, 3 टुकड़े हो रहे, एक टुकड़ा, कोई इस वाली छड़ का 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 1 और 2। जब हम यहाँ से 3 टुकड़े करेंगे तो कटान 2 आएंगी। पूछा है कटानों की आवश्यकता, अगर टुकड़े हमसे 1 2 3 है तो कटान कितने होंगे, 1 और 2। अगर टुकड़े हमें 4 करने तो कटान कितनी होंगे, 1 2 3। यानी टुकड़ों की संख्या से कटान हमेशा ज्यादा होता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। टुकड़ों की संख्या से टुकड़ों की संख्या से कटान हमेशा एक कम होता, और कटान से एक हमेशा ज्यादा होता टुकड़ों की संख्या। और कटान आता कैसे प्यारे मित्रों, जब एक कम करेंगे तो कटान हमेशा जुड़ के आएगा, और टुकड़ों की संख्या हमेशा मल्टीपल से आती है। जैसे 4 5 9 और 9 और 6 15, यानी कि यहाँ पे कुल यहाँ पे जो कटानों की आवश्यकता पड़ेगी वो 15 पड़ेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये आसान सा क्वेश्चन था। कहीं पे अगर हम टुकड़े इस रेशियो में 4:3:5, अगर इस रेशियो में है, तो अगर ये टुकड़े 4 हैं तो कटान 3 होंगे, टुकड़े 3 है तो कटान 2 होंगे, टुकड़े 5 है तो कटान 4 होंगे। और कटान जब भी पूछे तो उनको जोड़ के बताया जाता। टुकड़ों की संख्या हमेशा गुणा करके और कटान हमेशा जोड़ के बताई जाती है। इतनी बात आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। तो इसका जो आंसर है वो 15 हो जाता। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है 100। अब 100 का फैक्टराइजेशन आपने कैसे किया, आपने 100 का फैक्टराइजेशन कैसे किया, तो 100 का फैक्टराइजेशन किया है 5 की घात 2 × 4, यानी कि 25 गुणे 4। जब इसका फैक्टराइजेशन एक हमने बेसिक से बता दिया, बाकी आप आराम से कर सकते हो। इसका मतलब है ये हम 5 गुणे 4 करेंगे। अब हमसे पूछा कटानों की संख्या। कटानों की संख्या टुकड़ों से कम होती है। अगर ये 5 है तो यहाँ कितने 4, यहाँ 5 है तो यहाँ कितने 4, यहाँ 4 है तो इधर कितना 3। तो इस तरीके से प्यारे साथियों कितने हो गए कटान, कितने हो गए कटान हो गए 11। कितने हो गए 11।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन ए। अब यहाँ क्या कह रहा, टुकड़ों की संख्या। प्यारे मित्रों ये जो 30 दिया गया, 30 जो दिया गया है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। प्यारे मित्रों 30 है, अब 30 का हमें अगर हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे अभी तक आता था कैसे हम लेते थे वहां पे, इसको ऐसे ऐसे तोड़ो कि हम बराबर बराबर में टूट जाए। तो हम देखेंगे कैसे भैया, ऐसे जुड़ के होना चाहिए 30 और यहाँ पे हमें फिर देखना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, अगर आपने कहा सर 10 10 10, यहाँ देखो 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि सेम सेम में तोड़ना था, क्योंकि जोड़ा तो सबका हो गया 30। और टुकड़ों की संख्या प्यारे मित्रों अभी बताई टुकड़ों की संख्या क्या होती है। टुकड़ों की संख्या हमेशा कटान से एक ज्यादा होती है, कटान से एक ज्यादा। तो ये बताओ 10 कटानों पर टुकड़े कितने, 11। 10 कटानों पर टुकड़े कितने, 11, और 10 कटानों पर टुकड़े कितने, 11। टुकड़े हमेशा गुणा होके आते हैं, कटाने हमेशा जुड़ के आती हैं, बस इतना याद रखना। जैसे कटान निकालना है तो सबका क्या करोगे, जोड़ोगे। और अगर टुकड़ों की संख्या निकालनी है, टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या हमेशा कैसे लगाओगे, टुकड़ों की संख्या हमेशा गुणा होके आएगी। किससे आएगी, गुणा होके, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पे प्यारे मित्रों 1331 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आप फटाफट आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जैसे 17 है, 17 का फैक्टराइजेशन को प्राइम में ज्यादातर तोड़ने का प्रयास करो। वैसे 5 + 5 + 5, ठीक है, 5 + 5 + 10 और +7, इस तरीके से होगा जाके 5 + 5 + 10 + 7। ठीक है, और कोई बन सकता है, और क्या 5 6 अगर हम जोड़े 5 और +6 तो 6 5 11, और 11 में अगर 6 जोड़े तो आपका क्या बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो ये तो उससे बन रहा होगा, नहीं तो इससे बन रहा होगा। देखो ये 6 कटान तो टुकड़े 6 7, यहाँ पे 7, तो आपने कहा सर इस तरीके से बन रहा होगा। अब गुणा कराओ, 7 7 49, 49 में और 6 का गुणा कराओ तो 9 6 54 की 4 और 6 चौक 24, 24 और 5 आपका ये वाला बन रहा। पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसने क्या किया प्यारे मित्रों, ऊपर का भी ले सकते थे बट इसने नीचे वाले से, ये आपको भी बड़ा सावधानी रखना है, या तो ऊपर वाले से बन जाएगा या नीचे वाले से को प्राइम नंबर में वैल्यू बनना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 294। यानी कटानों की संख्या आप हमेशा इस तरीके से लगाएंगे। तो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा कि जो कटान होती है, कटान से एक ज्यादा होता है टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, कटान से एक ज्यादा होता टुकड़ों की संख्या। और जो टुकड़ों की संख्या होती है उससे एक कम होती कटान। प्यारे मित्रों कटान कैसे आता है, जो फैक्टराइजेशन को प्राइम नंबर में उसको जोड़कर आता है कटानों की संख्या। और टुकड़ों की संख्या कैसे आती है, टुकड़ों की संख्या कैसे आती है, यानी कटानों को गुणा करा के। ठीक है, तो बस इतना था कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आप लोग कहीं ना कहीं इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो घनाभ में इतना ही पूछा जाता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी साथी कर पाओगे। बहुत ही आसान होता है, शानदार होता है। जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे आपसे डिस्कस करे, ये क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। ठीक है, इसके बाद ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो तो होता है 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगीन हो 12 कोष्टक n-2, 3 सतह रंगीन हमेशा 8 क्यूब की होती, और कोई सतह रंगीन नहीं n-2 का होल क्यूब होता है। इसके बाद मैंने कटान और टुकड़ों की संख्या से डिस्कस किया। कटान से एक ज्यादा होता है टुकड़ों की संख्या, कटान से एक ज्यादा टुकड़ों की संख्या। अगर आपको टुकड़ों की संख्या चाहिए तो कटानों का गुणनफल करा लो और आपको मिल जाएगा। और जबकि अगर हम गुणा करा के, और अगर आपको कटानों की संख्या चाहिए तो जोड़ के आंसर आता है। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। और क्यूब हो गया कंप्लीट, तो आपको घनाभ की क्लास में नेक्स्ट
क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जोरदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सभी साथी मस्त तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।